हैरी पॉटर की पूरी कहानी हिस्टोरिक या लेजेंडरी इसलिए नहीं बनी क्योंकि एक गुड वर्सेस इविल, अच्छाई पर बुराई की जीत, या सिर्फ हैरी की जिंदगी को ही एक उम्मीद की किरण की तरह नहीं दिखाती, बल्कि ये इतनी यादगार इसलिए भी बनी क्योंकि कहानी का मेन विलन लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट मेनेसिंग, खतरनाक, दुनिया का सबसे हरामी इंसान होने के बावजूद उसकी खुद की जिंदगी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रही है। और इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि एक तरफ हैरी जो कि ठीक टॉम रिडल की तरह एक अनाथ होने के बावजूद उससे इतना अलग क्यों था, क्योंकि तुम्हारे होश उड़ जाएंगे जब तुम्हें पता चलेगा कि टॉम रिडल के माता पिता की जिंदगी में ऐसे क्या उतार चढ़ाव आए जिसने आगे चलकर टॉम रिडल को अमर बनने की चाहत रखने वाला दुनिया का सबसे डेंजरस आदमी लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट बना दिया। ओके, सो वोल्डेमॉर्ट के माता पिता को अगर जानना है तो पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि वो किस बैकग्राउंड से आते थे, आखिर उसकी फैमिली में कौन था और उन्होंने क्या क्या किया था। तो बहुत सालों पहले, बिफोर वोल्डेमॉर्ट, बिफोर इवन टॉम रिडल, एक मिस्टीरियस फैमिली थी। हालांकि ये कोई आम परिवार नहीं था, ये लोग ऑब्सेस थे अपने खून, अपने पूर्वजों की गाथा और उनकी ताकत से। उनका मानना हमेशा से ये था कि वो ऑर्डिनरी मैजिकल फैमिली से अलग है। मगल्स की तो वो गिनती भी नहीं करते थे। भयंकर घमंडी, द हाउस ऑफ गॉन्ट। अब हालांकि ये पूरे ब्रिटेन में वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट एंड रिस्पेक्टेड फैमिलीज में से एक थी, मगर इनके स्पेशल होने के पीछे ना ही पैसा था, ना ही ये इतने पावरफुल थे कि लोग इनसे खौफ खाए, बल्कि ये अपने आप को सुपीरियर इसलिए मान रहे थे क्योंकि इनकी नसों में सालाज़ार स्लिथेरिन का खून दौड़ रहा था। और इसी एक बात का अहंकार गॉन्ट्स में सबसे ज्यादा था, क्योंकि उनके लिए ये कोई बस एक आम फैमिली हिस्ट्री नहीं थी जिसे बस एक याद की तरह संभाला जाए, बल्कि उनका ये मानना था कि ये उनकी डेस्टिनी है कि वो सभी लोगों के ऊपर राज करे, जिसके चलते उनकी नस्लों में जनरेशन टू जनरेशन ये भरोसा कायम रहा कि वो खुद आखिरी संतान है जो सालाज़ार स्लिथेरिन की शान को जिंदा रखेगी। मगर इस एक जिद ने आगे चलकर उनके पूरे परिवार को खत्म कर दिया, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, गॉन्ट्स अपने शुद्ध खून को लेकर बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव थे, इतने कि वो अपनी बेटियों की शादी सिर्फ उन्हीं घरों में करवाते थे जो एक्चुअली ओल्ड प्योर ब्लड फैमिलीज है। अब कहा तो ऐसा भी जाता है कि कई सालों तक गॉन्ट्स ने अपने कजन्स के बीच में खुद में ही शादी करवाई ताकि उनके खून में मिलावट ना हो, या गेम ऑफ थ्रोन्स लाइक शिट। मगर इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए पहले तो उन्हें लगा कि ये करते हुए वो सही कदम उठा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये एक चीज उनके वजूद को ही मिटाने लगी। उनके पास का पैसा खत्म होने लगा, उनका इन्फ्लुएंस बाकी विजार्डिंग फैमिलीज के बीच में कम होने लगा, जहाँ 20th सेंचुरी आते आते हालत इतनी खराब हो गई कि एक समय का सबसे ताकतवर खानदान आज गरीबी और भूखमरी से जूझने लगा। जस्ट इमेजिन, हॉगवर्ट्स के 4 फाउंडर्स में से एक के डिसेंडेंट आज एक खंडर जैसे घर में अपनी जिंदगी काट रहे थे। हालांकि अकड़ अभी भी इतनी थी कि लोगों से ज्यादा सांपों से बात किया करते थे। आज भी वो अपने उसी इतिहास की बातों को चमकाने में लगे थे जो उन्हें इस हालत में ले आई, और यही गॉन्ट्स की आखिरी रियलिटी थी, गरीबी और भूखमरी। इसके बाद वो कभी उभर नहीं पाए। पूरी जादुई दुनिया पर राज करना तो छोड़ो, इस समय वो खुद ही कैद में थे अपने खोखले अहंकार के। जब इसी मजबूर खानदान की आखिरी जनरेशन में सिर्फ 3 लोग बचे थे। पहला, घर का मुखिया, द मेन मैन मार्वोलो गॉन्ट, जिसके 2 बच्चे थे, एक लड़का जिसका नाम था मॉर्फिन गॉन्ट और एक लड़की जिसका नाम था मेरेपी गॉन्ट। अब इनके बचे कुचे घर में पिता मार्वोलो गॉन्ट की पूरी तरीके से दहशत थी। पैसा और ताकत तो बची नहीं थी, तो वो डर से ही घर को चला रहा था। हालांकि वो इस बात को सभी के सामने जताने से बिल्कुल नहीं चूकता था कि वो सालाज़ार स्लिथेरिन के डिसेंडेंट है। आई एम सो सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन आवा हो रही है। खैर, आगे बढ़े तो उनके लिए शुद्ध खून ही सब कुछ था। मार्वोलो अपने पूरे परिवार को कुर्बान कर देता, खुद भी मर जाता, मगर कभी भी अपने खून की शुद्धता पर आंच नहीं आने देता था। अब एक लड़का जिसने अपने बाप को बचपन से ही ऐसा देखा है, वो और क्या सीखता, जिसके चलते मॉर्फिन ने भी अपनी बाप की उन सारी बुरी बातों को अपने अंदर लिया। वो भी ठीक मार्वोलो की तरफ प्योर ब्लड के चक्कर में पागल हो चुका था। कई बार तो वो अनजान मगल्स के ऊपर हमला भी कर देता था, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ही प्रेफर पार्सल टंग ओवर इंग्लिश। अब इन दोनों टॉक्सिक मर्दों के बीच मेरेपी गॉन्ट फंस चुकी थी, क्योंकि अपने बाप और भाई से हटकर उसका स्वभाव काफी शांत था। उसके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी थी, जिसके चलते ज्यादातर वो घबराई हुई रहती थी। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि उसने अपनी पूरी जिंदगी अपने बाप और भाई के जुल्मों को सहते हुए बिता दी, बिकॉज मार्वोलो ऑल्सो बिलीव्ड दैट शी वॉज वर्थलेस। अब हालांकि इन तीनों की जिंदगी जैसे तैसे कट रही थी, मगर इनके पास 2 बहुत ही ज्यादा खजाने भी थे। पहला, खुद सालाज़ार स्लिथेरिन का लॉकेट, और दूसरी एक पुरानी अंगूठी जिसके ऊपर पेवरेल्स का सिंबल बना हुआ था। गॉन्ट्स को लगता था कि ये उनकी नोबल एंसेस्ट्री की शान को दर्शाता है। उन्हें इस बात की भनक भी नहीं थी
कि उस पुरानी अंगूठी के अंदर जो काला पत्थर है वो दरअसल रेजरेक्शन स्टोन, वन ऑफ द डेथली हैलो है। अब जरा एक मिनट रुक के आयरनी देखो। मार्वोलो गॉन्ट की उंगली में हर रोज एक ऐसी अंगूठी थी जिसके अंदर हिस्ट्री के सबसे ज्यादा पावरफुल ऑब्जेक्ट्स में से एक का हिस्सा था, पर उसे इस बात का पता भी नहीं था और ना ही उसे फर्क पड़ता था। उसने उस रिंग को बस इसलिए संभाला था क्योंकि वो उसके खून के शुद्धता को दर्शाती है। एंड दिस टेल्स अस समथिंग वेरी फैसिनेटिंग अबाउट द गॉन्ट्स, कि महानता उनके अंदर थी मगर वो उसे कभी समझ ही नहीं पाए। उनकी हिस्ट्री धीरे धीरे माइथोलॉजी में बदल गई, उनका मैजिक एरोगेंस में तब्दील हो गया, जिसके चलते उनकी लेगेसी से सब लोग नफरत करने लगे थे। यानी कि जितनी भी चीजें उन्हें बाकियों से सुपीरियर बनाती थी, उन्हीं चीजों ने उन्हें मानसिक रूप से बीमार कर दिया था। कमिंग बैक टू आवर स्टोरी, तो एक दिन मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक ने बॉब ओगडन नाम के एक मिनिस्ट्री ऑफिशियल को गॉन्ट्स के घर पे समन्स लेके भेजा। मॉर्फिन जो अचानक मगल्स के ऊपर हमला कर देता था, ये समन्स उसी के रिगार्डिंग थे। बॉब बस उन्हें गॉन्ट्स के घर पे डिलीवर करने आया था, मगर उसके होश उड़ गए जब उसने पाया कि ये लोग जो अपने आप को इतनी बड़ी फैमिली प्योर ब्लड ब्रीड समझते हैं, उनकी हालत बद से बदतर हो चुकी है। पूरे घर में भूखमरी, लड़ाई झगड़ा, पागलपन चल रहा है। हालांकि जैसे ही मार्वोलो ने बॉब को अपने बर्बाद हुए घर में पाया, उसका दिमाग घुमा और गुस्सा उसके सर पे चढ़ गया। उसने तुरंत ही बॉब के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। अपने बाप के पागलपने में शामिल होने के लिए मॉर्फिन भी बॉब के ऊपर कूद पड़ा और ये मामला इतना सीरियस हो गया कि मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक ने बकायदा मार्वोलो और मॉर्फिन को अज़्काबान भेज दिया, जिसके चलते इतने सालों के बाद पहली बार ये हुआ कि उस खंडर में मेरिपी अकेली बच चुकी थी। उसकी हालत कुछ खास नहीं थी क्योंकि वो डरी हुई और सहमी हुई थी। इतने सालों के अब्यूज के बाद वो अकेली पड़ चुकी थी और यहीं पर हिस्ट्री ने अपना सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट लिया, क्योंकि गॉन्ट परिवार की उस खोई हुई बेचैन लड़की को एक हैंडसम मगल से प्यार हो गया जिसका नाम था टॉम रिडल सीनियर। अब देखो, टॉम रिडल के बारे में जानना बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर तुम किसी एक ऐसे इंसान से पूछो जिसे हैरी पॉटर की लोर के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है, बट उसे ये पता है कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट कितना हरामी किस्म का आदमी था, तो वो भी यही कहेगा कि उसका बाप तो उससे भी ज्यादा हरामी होगा। लेकिन वोल्डेमॉर्ट की केस में ऐसी बात नहीं है, क्योंकि टॉम रिडल सीनियर एक मामूली सा मगल था। ऑफ कोर्स ही वाज हैंडसम, वेरी वेरी गुड लुकिंग गाय, वेल एजुकेटेड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली उसके पास बहुत पैसा था। इन सिंपल वर्ड्स, वो एक अमीर घर से आने वाला एक ऐसा नौजवान था जिसके प्यार में कोई भी गिर जाए। और यही चीज मेरिपी के साथ भी हुई, क्योंकि जब भी टॉम रिडल सीनियर उसके घर के पास से गुजरता था, तब मेरिपी उसे अपनी घर की खिड़की से देखा करती थी। ऑल्दो टॉम के लिए मेरिपी वाज नथिंग स्पेशल, उसकी नजरों में मेरिपी बस एक अनजान लड़की थी जो पहाड़ के नीचे वाले एक झोपड़े में रहा करती थी। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। मेरिपी बस उसे अपनी खिड़की से ताड़ने का काम करती थी, मगर उसके पास जाकर उससे बात करने की उसकी कभी हिम्मत ही नहीं हुई। मगर जैसा कि किस्मत की एक अच्छी चीज है कि वो वक्त आने पर बदलती है, ठीक वैसे ही मेरिपी को भी अपना प्यार पाने का मौका मिला, क्योंकि उसका बाप और उसका भाई यानी कि मार्वोलो और मॉर्फिन के अज़्काबान जाने के बाद अब उसे कंट्रोल करने वाला कोई नहीं था। वो अब फाइनली अपनी जिंदगी के सभी फैसले लेने के लिए आजाद थी, फिर चाहे वो सही हो या गलत, डजंट मैटर। और इसीलिए उसने टॉम रिडल सीनियर को अपना बनाने के लिए कुछ ऐसी हॉरिबल चीजें की जिसने आगे चलकर सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया, क्योंकि उसने टॉम रिडल सीनियर के दिल में अपने प्यार का बीज बोने के लिए मैजिक का सहारा लिया। अब देखो, बुक्स के अंदर स्पेसिफिकली ऐसा तो नहीं लिखा गया है कि मेरिपी ने टॉम रिडल सीनियर के ऊपर किस जादू का इस्तेमाल किया था। बहुत लोगों के हिसाब से इवन डंबलडोर का ये बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ था कि उसने टॉम रिडल सीनियर के ऊपर लव पोशन का इस्तेमाल किया था। मगर वो छोड़ो, ये मैटर नहीं करता कि उसने किस मैजिक का इस्तेमाल किया, ये ज्यादा मैटर करता है कि उसका मैजिक टॉम रिडल सीनियर के ऊपर बहुत ही तगड़े तरीके से काम कर गया। अब देखो, यहाँ पर भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई, क्योंकि मार्वोलो यानी कि उसके हरामी बाप के हिसाब से मेरिपी वाज वर्थलेस। इवन उसके मुताबिक मेरिपी कितना भी चाले मगर वो प्योर मैजिक का इस्तेमाल कभी नहीं कर सकती। मगर जैसे ही मार्वोलो और मॉर्फिन यानी कि उसे अब्यूज करने वाले दो टॉक्सिक मर्द उससे दूर हुए, मेरिपी का मैजिक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनने लगा, क्योंकि उसने टॉम रिडल सीनियर को अपने प्यार में इतना अंधा कर दिया, इतना बड़ा आशिक बना दिया कि टॉम ने अपनी पूरी वेल्दी फैमिली को उसके लिए छोड़ दिया और वो उसके साथ भाग गया। पूरे गांव के होश उड़ गए ये सोच सोच के कि कैसे एक अमीर घर का हैंडसम लड़का एक गरीब खंडर में रहने वाली लड़की के साथ भाग गया। किसी को इसकी सच्चाई पता ही नहीं थी, सिर्फ मेरिपी को छोड़कर।
अब कई महीने बीत गए, उन दोनों ने शादी भी कर ली एंड इवेंचुअली मेरेपी बिकम प्रेग्नेंट। शी वॉज कैरिंग द चाइल्ड, जो आगे चलकर एक दिन लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट बनने वाला था। मगर उससे पहले मेरेपी ने सब कुछ उसके हिसाब से जाते हुए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया, क्योंकि उसके प्रेग्नेंट होने के बाद वो तो यही मान के चल रही थी कि अब तो टॉम रिडल सीनियर उससे प्यार करने लगा होगा, या फिर अगर चलो वो नहीं भी करता है तब भी वो अपने बच्चे को छोड़ के तो नहीं जाएगा। और अपने इसी भरोसे के चलते उसने टॉम रिडल सीनियर को लव पोशन देना बंद कर दिया एंड That's all. The result was immediate. टॉम रिडल सीनियर के अराउंड बुना गया पूरा इल्यूजन कुछ ही पलों में गायब हो गया। उसे सब कुछ एक एक करते हुए याद आने लगा। वो अपने ख्यालों को समझने लगा, जिसके चलते वो तुरंत ही समझ गया कि उसके इमोशंस, उसकी बॉडी, इवन उसकी शादी भी मैजिक से कंट्रोल करते हुए की गई है। वो अब घबरा चुका था। वो अब बस खुद को ही ढूंढ रहा था, जिसके चलते वो तुरंत ही मेरेपी को वही छोड़कर वहां से भाग निकला और वापस अपने परिवार के पास चला गया। उस दिन के बाद उसने मेरेपी का चेहरा पूरी जिंदगी कभी नहीं देखा। सो अब मिला जुला कर मेरेपी अब वापस पूरी तरीके से अकेली पड़ चुकी थी। उसके पेट में बच्चा था, पैसों का तो अता पता ही छोड़ दो। अब उसकी इस प्रेगनेंसी में उसका ध्यान रखने के लिए भी उसके साथ कोई नहीं था, जिसके चलते वो अपनी इस हालत को कोसते हुए लंदन की ओर निकल पड़ी। मगर इसी के बीच उसके साथ कुछ अजीब चीज भी हुई। उसने मैजिक का इस्तेमाल करना पूरी तरीके से बंद कर दिया। क्यों? वेल, अब इसका कोई सॉलिड जवाब तो मैं ढूंढ नहीं पाया, बट डंबलडोर के हिसाब से अब देखो, ये कोई फैक्ट नहीं है, बस डंबलडोर ने अपनी ओर से ऐसा एक्सप्लेन किया है कि शायद उस वक्त अपनी उस खराब सिचुएशन को देखते हुए मेरेपी के अंदर से जीने की इच्छा पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। एंड दिस कैन बी ट्रू, क्योंकि तुम ही सोच के देखो, उसने बचपन से ही अब्यूज देखा और सहा। जिस इंसान से वो पूरे दिलो जान से मोहब्बत करती थी, वो उसे बस एक ही पल में छोड़कर भाग गया, जिसके चलते उसे अब खुद को बचाने की कोई ठोस वजह दिखाई नहीं दे रही थी। उसकी हालत अब पूरी तरीके से खराब थी, कंप्लीटली एग्जॉस्टेड। उसके शरीर में जान नहीं थी। ऐसा समझ लो कि वो अब बस मरने ही वाली थी। लेकिन अपनी जान छोड़ने से पहले उसने 31 दिसंबर 1926 के दिन एक बच्चे को जन्म दिया और मरते मरते उसने उसे नाम भी दिया, टॉम, उसके पिता की याद में, और मार्वोलो अपने पिता की याद में। उसने उस बच्चे को दो ऐसे इंसानों के नाम दिए थे जिन्होंने मेरेपी की जिंदगी को पूरी तरीके से बदल दिया था। एक ने क्रुएल्टी के दम पर और दूसरे ने उसके हिसाब से झूठे प्यार के दम पर। और बस इसी के साथ मेरेपी चल बसी, मगर अपने पीछे वो एक ऐसे बच्चे को छोड़ गई जिसने कभी अपनी माँ का चेहरा, उसकी आवाज, उसके सारे अच्छे बुरे डिसीजंस को अपनी आंखों से देखा ही नहीं। फ्यूचर में डार्क लॉर्ड या कहे लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की शुरुआत एज टॉम मार्वोलो रिडल से हो चुकी थी, वो भी अनाथ बनते हुए। एग्जैक्टली द पॉइंट वेयर हिज स्टोरी ट्रूली बिगिंस। अब एक बार जरा यहाँ पर सोच के देखो, यहाँ पर कितनी क्रेजी आयरनी हो रही है। जिस औरत ने अपनी पूरी जिंदगी प्यार की तलाश में बिता दी, उसी का बेटा आगे चलकर एक ऐसा इंसान बन बैठा जो कभी प्यार को समझ ही नहीं पाया। बहुत फैंस इंक्लूडिंग मी, मुझे भी ऐसा ही लगता था कि वोल्डेमॉर्ट लव पोशन के इन्फ्लुएंस में पैदा हुआ था, इसीलिए वो कभी प्यार को समझ ही नहीं पाया। पर जब मैं इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था तब मुझे पता चला कि जेके रोलिंग ने ये साफ साफ कहा है कि ऐसा नहीं है। हाँ, ये सिंबॉलिकली हो सकता है, बट ऐसा ही है या ऐसा ही हुआ होगा ये जरूरी नहीं है। टॉम इस दुनिया में आया एक ऐसे रिलेशनशिप के जरिए जहाँ पर प्यार की गुंजाइश ही नहीं थी। अगर लेट्स से मेरेपी जिंदा भी रह जाती और वो वोल्डेमॉर्ट को पाल पोस कर प्यार देते हुए बड़ा भी कर देती, फिर शायद उसकी लाइफ अलग हो सकती थी। मगर टॉम की जिंदगी उसके जन्म लेते ही इतनी ट्रेजिक बन चुकी थी कि वो शायद फिर भी वैसा ही इंसान बनता जैसा कि वो बिना प्यार के बना। एट द एंड ऑफ द डे डेफिनेटली उसके माता पिता की या फिर उसकी जिंदगी की शुरुआत आइडियल नहीं थी, लेकिन फिर भी अगर वो चाहता तो अच्छा इंसान बन सकता था। क्योंकि दूसरी ओर हैरी ने भी जन्म लेते ही अपने माता पिता को खो दिया, लेकिन आज वो कहानी का हीरो है क्योंकि उसने अच्छाई चुनी। वही वोल्डेमॉर्ट दुनिया का सबसे खतरनाक जादूगर बनते हुए भी मारा गया क्योंकि उसने गलत रास्ता चुना। इट्स ऑल अबाउट द चॉइसेस वी मेक। एनीवेज, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर तुम्हें वोल्डेमॉर्ट का बचपन कैसा रहा और उसने अनाथ आश्रम से लेकर हॉगवर्ट्स में आने के लिए क्या क्या कांड किए थे, ये अगर जानना है और उसके बारे में वीडियो देखनी है तो कमेंट्स में जरूर बताना। वही अगर तुम्हें हैरी पॉटर की कहानी बुक्स के अंदर वर्ड बाय वर्ड कैसी थी ये देखना है तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हो। मैंने वहाँ पर डिटेल्ड में हर एक चैप्टर को एक्सप्लेन किया है विद गुड एनिमेशन। आई एम डेफिनेटली 100% श्योर कि आपको वो वीडियोस पसंद आएगी। खैर, साथ ही साथ ये वीडियो
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। हाइप। खुश रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए, उनका ध्यान रखिए, अपना खुद का ध्यान रखना, एंड आई विल सी यू सून।